जंगल, जमीन, जानवर और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एक हुए हैं गांव वाले। सरकार के साथ मचाया है पहल। कह रहे हैं सरकार के ऊपर, मांग रहा 6 शेड्यूल का न्याय। अपनी जमीन देने से कर रहे हैं इनकार। आज हम बात करने जा रहे हैं डिमा हसाओ के इंडस्ट्रियल टाउन उमरांगसो के बारे में। उमरांगसो की 23 किलो इलाके में कुछ गांव हैं, जिन गांवों का नाम है बोरो लोखिंडोंग, थर्बलांगसो, चेक्सो, सिकिलांगसो, छोटो लोखिंडोंग, बोरो लोबांग, छोटो लोबांग इत्यादि। और इन सभी गांवों के बीच पड़ता है एक जंगल, और आज का ये प्रतिवेदन है उसी जंगल को लेकर। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि उमरांगसो एक इंडस्ट्रियल टाउन है और यहाँ पर आए दिन ये देखा जाता है कि अलग अलग कंपनियाँ आती रहती हैं, जैसे कि नेपको प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, नलमिया प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और भी कई कंपनी वगैरह आए दिन आती रहती है उमरांगसो पर। इतना सब कुछ के बावजूद भी एक और नया कंपनी आने जा रहा है उमरांगसो में। बोरो लोखिंडोंग, थर्बलांगसो, चेक्सो, सिकिलांगसो, छोटो लोखिंडोंग, बोरो लोबांग, छोटो लोबांग, इन सभी गांव वालों का जो ज़मीन है उसी ज़मीन में बनने जा रहा है एक नया कंपनी, जिस कंपनी का नाम है जेके लक्ष्मी सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी अचानक आकर गांव वालों का ज़मीन जब्त कर लिया और गांव वालों को ना पूछताछ करके अचानक उस जंगल पर काम शुरू कर दिया, और उसी के खिलाफ गांव वालों ने आवाज़ उठाया और हायर अथॉरिटी से मांग किया कि वहां पर कोई कंपनी वगैरह न आए। और बीते कल यानी कि 10 सितंबर को 23 किलो इलाके पर हुआ एक गंभीर मीटिंग, और उस मीटिंग में डिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल की टीम और कई यूनियन एसोसिएशन और दिल्ली से कई हायर अथॉरिटी के लोग मौजूद थे। अब सरकार इस विषय में क्या ठोस कदम उठाती है ये तो देखने लायक होगी, मगर आज KSA, मापा और भी कई गाँव के लोगों ने मिलकर एक प्रेस मीट का आयोजन किया। तो चलिए आपको अब सीधा दिखाते हैं आज के इस प्रेस मीट का दृश्य। नमस्कार। पहले हमारा मीडिया फ्रेंड्स को पहले आप लोग को मतलब थैंक यू, आप लोग जो हम लोग बुलाया, आप लोग आया है इसके लिए। तो आज में हम लोग यहाँ पे इसलिए बुलाया न्यूज़ को कि ये हमारा KSA का जनरल सेक्रेटरी जोंतोरोंग हांग और ये माइनिंग इफेक्टेड का जनरल सेक्रेटरी, और मेरा नाम लिनसोरोंग हांग और माइनिंग इफेक्टेड का प्रेसिडेंट, और ये मेंबर्स हैं। तो ये हम लोग क्यों आज प्रेस मीट बुलाया बोले से, तो मतलब ये जो न्यू माइनिंग प्लान जो उमरांगसो में अभी बोरो लोखिंडोंग और ये यहाँ नोबोडी लोंगक्रो और छोटो लारफेंग का जो गांव में अभी फैक्ट्री बनने जा रहा है, और बोरो लोखिंडोंग यहाँ पे सीमेंट प्लांट नोबोडी लोंगक्रो और छोटो लारफेंग का वहाँ पे 2000 बीघास मतलब वो फैक्ट्री के लिए मतलब 2000 बीघास माटी लिया गया है। और हमारा बोरो लोखिंडोंग वहाँ पे 7 विलेजेस है, वहाँ पे 1270 हेक्टर उसको कन्वर्ट करने से 9000 बीघास होता है। तो मतलब हम लोग ने कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन और माइनिंग इफेक्टेड पीपल एसोसिएशन से सब मिलके हम लोग ने प्रोटेस्ट भी किया है, और जहाँ तक हम लोग मेमोरेंडम देना है हम लोग दे चुका है। प्राइम मिनिस्टर से लेके हमारा स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है, और हमारा या डिस्ट्रिक्ट का जो MLA है जो हमारा मैडम है, और हमारा वो रेस्पेक्टेड हमारा जो CEM है, जहाँ तक मतलब हम लोग मेमोरेंडम देना है दे चुका है। और जहाँ तक मतलब प्रोटेस्ट जहाँ तक करना है प्रोटेस्ट भी कर लिया है। सब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन मिलके, गांव मिलके हम लोग ने प्रोटेस्ट भी किया है। लेकिन क्या हुआ, आज तक हम लोग को रिप्लाई भी नहीं मिला है, टॉक्स के लिए भी नहीं मिला है। और हम लोग जो प्रोटेस्ट किया है और जो मेमोरेंडम दिया है, जो नया जितना भी जो मतलब अभी लाइमस्टोन का जो माइनिंग होगा उसके लिए हम लोग कैंसिलेशन के लिए मांगता है, उसके लिए हम लोग ने मेमोरेंडम दिया है। लेकिन आज तक हम लोग को सॉल्यूशन नहीं मिला है। और माइनिंग के लिए तो मतलब हम लोग डेवलपमेंट के लिए मतलब हम लोग अगेंस्ट नहीं है डेवलपमेंट के लिए भी, क्योंकि देखो एग्जिस्टिंग भी तो माइनिंग तो हो गया है, और जो अभी माइनिंग करने जा रहा है जो अभी वो जगह तो मतलब 1976 जो हमारा नेपको है उस टाइम में 1976 में डिस्प्लेस होके वो जगह में शिफ्ट किया है। तो फिर वही जगह भी फिर अभी माइनिंग करेगा तो, और वो लोग
वो वहाँ का गांव लोग जो हमारा ट्राइबल पीपुल है, जो गरीब लोग है, वो कहाँ जाएगा अभी वो लैंड फिर, और वो लोग का जगह में फिर माइनिंग करेगा तो और जाएगा कहाँ? उसके लिए मतलब हमारा गांव लोग जो इफेक्टेड अभी इफेक्ट होने जा रहे हैं, वो गांव लोग मतलब अभी पूरा चिंता में है। वो लोग मतलब मजबूर है, अभी क्या करना पड़ेगा, मतलब वो लोग पूरा डर में हो गया अभी। हमारा माटी तो फिर माइनिंग को दे देगा तो और हम लोग कहाँ रहेगा, मतलब और माटी तो और आने वाला नहीं है। और हम लोग ट्राइबल लोग हो गया कि मतलब लैंड से हम लोग जुड़ा हुआ है, हम लोग जूम कल्टीवेशन और जो बस्ती में जो गाय ये सब पालता है उसके ग्रेजिंग लैंड ये सब यूज करता है, और वो जो रिलेशन है ट्राइबल का रिलेशन हो गया, मतलब लैंड बहुत जरूरी है। हम लोग इतना एडवांस भी नहीं है कि वी आर नॉट कंपेयर टू अदर ट्राइब्स, वी आर नॉट सो मच एडवांस। हम लोग मैक्सिमम ऑफ द जो हम लोग का ट्राइबल जो भाई बहन है वो लोग मैक्सिमम ऑफ द पीपल आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। सो अभी जब फिर माइनिंग ले लेगा तो फिर हमारा जो 9,000 बीघा से वो लॉस हो जाएगा, और फिर हमारा वहाँ पे 2,000 बीघा वो भी लॉस हो जाएगा। तो मतलब हम लोग ने बहुत सारा मेमोरम दिया है, उसमें भी हम लोग साफ साफ कहा है कि हम लोग देखो एग्जिस्टिंग प्लान एग्जिस्टिंग जो माइनिंग है वो भी हो गया है, और यहाँ पे एक्सेसिव माइनिंग होगा तो यहाँ का वेदर जो उमरोंगसो पे एक यहाँ पे टूरिज्म प्लेस है, गोल्फ कोर्स हमारा इतना सुंदर जगह है, वो भी कल परसों अगर ये माइनिंग नया जो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो सेटिंग अप हो जाएगा, तो ये हमारा रिजर्वर भी अभी जैसे ब्यूटीफुल नहीं रहेगा, वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा इसमें। उसमें जब बोरलखिंडोंग एरिया में जो 9,000 का जगह बिगास में अगर आप माइनिंग कर लेगा तो वो कुपली जो नेचुरल जो रिवर स्ट्रीम है उसमें पोल्यूट हो जाएगा, और वो पानी कुपली का जो रिवर का पानी है वो जहाँ हमारा गोल्फ फील्ड जो गोल्फ 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 कोर्स है वहाँ पे जो ये तो कुपली से पूरा मतलब कनेक्टेड है, वो पानी यहाँ कुपली का है, और फिर हमारा खोंडोंग डैम, और ये मैक्सिमम ऑफ द पीपल ऑफ द ये उमरोंगसो का आदमी लोग यहाँ ये गोल्फ कोर्स से पानी वो डिपेंड करता है, यहाँ पे पीता है, तो बाद में पोल्यूट हो जाएगा। ये हमारा हमारा ये लाइफ के लिए भी एक थ्रेटनिंग है, ये मतलब फ्यूचर के लिए। तो हम लोग ने जितना फाइट करना है फाइट किया, तो अभी हम लोग तो मतलब लीगल लीगल में जाने के लिए हम लोग पूरा अभी डिस्कशन में है, और आगे लीगल में जाने के लिए हम लोग ने मतलब रेडी सब डिस्कशन चल रहा है अभी लीगल में जाने के लिए, मतलब हम लोग कोशिश करेगा मतलब हाई कोर्ट तक जाने के लिए या सुप्रीम कोर्ट तक अगर जाना पड़ा तो जाएगा, अगर सोल्यूशन फ्यूचर में अगर नहीं होगा तो हमारा ये हम लोग ये गवर्नमेंट को फिर रिक्वेस्ट करने मांगता है कि मतलब ये ट्राइबल एरिया ऐसे 6 शेड्यूल एरिया में एक्सेसिव माइनिंग तो ये थोड़ा गलत होगा, ये इलीगल है, और हमारा फंडामेंटल राइट्स में भी ये पूरा लिखा है कि हमारा ये इन्वायरमेंट को बचाना है, वाइल्ड लाइफ को बचाना है, वो हमारे में हम लोग पूरा अभी डिस्कशन में है, और आगे लीगल में जाने के लिए हम लोग ने मतलब रेडी सब डिस्कशन चल रहा है अभी लीगल में जाने के लिए, मतलब हम लोग कोशिश करेगा मतलब हाई कोर्ट तक जाने के लिए या सुप्रीम कोर्ट तक अगर जाना पड़ा तो जाएगा, अगर सोल्यूशन फ्यूचर में अगर नहीं होगा तो हमारा ये हम लोग ये गवर्नमेंट को फिर रिक्वेस्ट करने मांगता है कि मतलब ये ट्राइबल एरिया ऐसे 6 शेड्यूल एरिया में एक्सेसिव माइनिंग तो ये थोड़ा गलत होगा, ये इलीगल है, और हमारा फंडामेंटल राइट्स में भी ये पूरा लिखा है कि हमारा ये इन्वायरमेंट को बचाना है, वाइल्ड लाइफ को बचाना है, वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी साफ साफ लिखा है। उसका हिसाब से हम लोग ये गवर्नमेंट हमारा ये चीफ मिनिस्टर को भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा सीएम सर को भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि उसका हिसाब से और ये पोल्यूटेड का जो हिसाब से मतलब ये माइनिंग टू कैंसिल करने से ठीक होगा बोल के हम लोग ने मतलब सोचा है और रिक्वेस्ट किया है कि ये कैंसिलेशन होगा बोल के हम लोग पूरा भरोसा है अभी तक। जैसे कि 3 गांव अपने गांव के 3 गांव है ना वहाँ पे उस एरिया में, हाँ 3 गांव एक ही बात पर सहमत है। हाँ, वहाँ पे तो अभी तक तो गांव लोग तो हम लोग ने 5 to 6 टाइम मतलब ऐसे जनरल मीटिंग भी हम लोग ने मतलब बहुत बार मीटिंग किया है, 5 to 6 टाइम मीटिंग भी हो गया, और गांव लोग को भी ये कहना है देखिए हम लोग तो मतलब ये माइनिंग तो नहीं मतलब अलाउड करने नहीं चाहिए, कैंसिलेशन उसको चाहिए। तो मतलब ये हायर ऑथोरिटी पॉलिटिशियन जो हमारा लोकल ईएम को भी बार बार रिक्वेस्ट किया है कि उसको आपने मतलब काउंसिल में जाके ये क्वेश्चन राइज करो ये कैंसिलेशन के लिए, और हम लोग ने फिर मतलब रिक्वेस्ट करते हैं हम उमरोंगसो जितना जाओ उमरोंगसो का जो पीपल है हम लोग का ब्रदर एंड सिस्टर है वो लोग भी साथ में आइए, उसको कैंसिलेशन के लिए हम लोग साथ मिलके
ये करना पड़ेगा। ये नहीं सोचना है कि मतलब ये वो एरिया का है, बोलोखिंडोंग एरिया का है, और या ये नोबडी लिंकुक टू और चतुलांगपेर का एरिया, ये नहीं सोचना है। उसका इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट तो ये हमारा उमरोंगसु, जो उमरोंगसु ब्यूटीफुल उमरोंगसु जगह में सबको इम्पैक्ट होगा, ये इफेक्ट होने वाला है। और हमारा ये डिस्ट्रिक्ट में भी ये इफेक्ट होगा ये। तो हाँ जी, जैसे कि कल एक मीटिंग हुआ था, हाँ कल हमारा कल काउंसिल का टीम आया है हमारा, ऑनरेबल सीएम सर से लेके हमारा ये जो माइनिंग का जो डिपार्टमेंट है एएमडीसी से लेके डीजीएम का जितना स्टाफ है कल आया है। और दिल्ली से भी एक सीसीएफ या कोई फॉरेस्ट का जो हायर अथॉरिटी है उन लोग ने भी वो जगह पे आके सर्वे करने के लिए आया, और गांव का जो ग्रीवेंसेस है उन लोग कल सुना है। और मैंने खुद भी कल स्पीच दिया है उन लोगों का सामने में, मैंने भी साफ साफ कह दिया है, देखो हमारा यहाँ गांव तो इतना इरिगेटेड भी नहीं है, इतना डेवलप भी नहीं है। और मैंने उन लोगों का सामने में ये साफ साफ कहा है कि यहाँ पे अगर माइनिंग सेटअप होगा तो बहुत सारा इन्फ्लक्स हो जाएगा, आउटसाइडर जो इमिग्रेशन का होगा, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का होगा, और जो ग्राउंड वाटर जो होगा वो भी इफेक्ट होगा। और वहाँ पे पेडीफील्ड है, जो बागान है, वो चीज भी सब खत्म हो जाएगा। और जो गांव का जो पानी पीने का जगह जो पानी है वो भी दास से जो एयर पोल्यूशन होगा उसमें इफेक्ट हो जाएगा, अपना हेल्थ के लिए भी खराब हो जाएगा बोलने। मैंने कल भी रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग सकने तक आप लोग कोशिश कीजिए और ये कैंसिल होना है बोल के मैंने सबके सामने मैंने कल बोला है। तरफ से आप लोग को क्या बोला था? उन लोग ने बोला है कि देखो हम लोग डिस्कस करेगा, हम लोग एक मीटिंग बैठेगा, उसके बाद में ही मतलब वो लोग मतलब टॉक्स के लिए शायद बुलाएगा होगा। उन लोग ने ये वादा किया कि हम लोग देखो जबरदस्ती तो नहीं लेगा, आप लोग का जो ग्रीवेंसेस है वो आप लोग भी समझता है, तो इसलिए हम लोग आने वाला दिन में हम लोग फिर डिस्कस करेगा बोल के वही बात बोल के गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्या कहना है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्या कहना है, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो देखिए हम लोग ने 2 बार 3 बार तो वो लोग विदाउट इंफॉर्मेशन, जो वहां का गांव रेवेन्यू विलेज का जो गांवबुरास है उसको बिना इंफॉर्मेशन में, वो लोग बिना इंफॉर्मेशन में वो गांव में एंट्री होके वो लोग मतलब जो ट्रीज है, ये नंबर्स ऑफ ट्रीज को मतलब ये लोग मार्किंग करने जा रहे हैं, मतलब लोग ड्रोन उड़ाया, उसके बाद में वो लोग कुछ मार्कर लेके वो लोग मार्क कर रहे हैं वहाँ पे जंगल में, इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इलीगली मतलब वो लोग वो जगह में, वो माइनिंग का जगह में, वो गांव में जाके मतलब इलीगली इंटर किया है। तो हम लोग ने सब गांव मिल के उन लोग को भी मतलब समझाया, बोला, बातचीत हुआ, एक बार बोला नहीं सुना, फिर दूसरा बार भी आया नहीं सुना, पता नहीं वो लोग क्या समझ रहा है कि मतलब ऐसे डिस्क्रिमिनेट टाइप का हो गया ये। बिना देखो दूसरा का अगर गांव में जाना है या उसका घर में नहीं घुसने से पहले तो पहले नॉक करना चाहिए, पहले परमिशन पूछना चाहिए, पहले एक मीटिंग होना चाहिए। और वो लोग तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, कम से कम नोटिस देके, और कौन सा पर्पस में आप लोग जाके गांव में जे गाची को मार्किंग हम लोग ये कर रहा है, मार्किंग करने जा रहे हैं, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन तो देना चाहिए। लेकिन ये सब भी नहीं है, इलीगली फोर्सफुली और डिप्राइव भी किया है, डिस्क्रिमिनेट भी किया है। और गांव लोग तो इतना पढ़ाई लिखा भी नहीं है, सब अनएडुकेटेड है, उनका नॉलेज में भी नहीं है, और वो लोग डर गया है कि मतलब ऐसे आ रहा है, पूरा फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट जाके घुस रहा है। ये चीज हम लोग कंडेम करता है, मतलब हम लोग ने फिर कंप्लेन भी डाला है। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट डीएफओ साहब को भी हम लोग ने एक कंप्लेन दिया है, और फिर सीसीएफ और लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी नॉर्मल सेक्शन में वहां पे जाके भी हम लोग ने कंप्लेन डाला है। सब हमारा कार्बिश एडमिनिस्ट्रेशन, और पहले परमिशन पूछना चाहिए, पहले एक मीटिंग होना चाहिए, और वो लोग तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, कम से कम नोटिस देके, और कौन सा पर्पस में आप लोग जाके गांव में जे गाची को मार्किंग हम लोग ये कर रहा है, मार्किंग करने जा रहे हैं, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन तो देना चाहिए। लेकिन ये सब भी नहीं है, इलीगली फोर्सफुली और डिप्राइव भी किया है, डिस्क्रिमिनेट भी किया है। और गांव लोग तो इतना पढ़ाई लिखा भी नहीं है, सब अनएडुकेटेड है, उनका नॉलेज में भी नहीं है, और वो लोग डर गया है कि मतलब ऐसे आ रहा है, पूरा फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट जाके घुस रहा है। ये चीज हम लोग कंडेम करता है, मतलब हम लोग ने फिर कंप्लेन भी डाला है। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट डीएफओ साहब को भी हम लोग ने एक कंप्लेन दिया है, और फिर सीसीएफ और लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी नॉर्मल सेक्शन में वहां पे जाके भी हम लोग ने कंप्लेन डाला है। सब हमारा कार्बिश एडमिनिस्ट्रेशन और माइनिंग इफेक्टेड का तरफ से और गाँवबुरा का तरफ से हम लोग ने एप्लीकेशन कंप्लेन लेटर भी दे दिया है उसके लिए। हाँ जी, जब ये काम शुरू हुआ अभी 2-3 साल पहले से ये सारा जो प्रोसीजर शुरू हो गया था, हाँ हाँ, अब शुरू के टाइम में ये सब चीज का ऊपर में आवाज क्यों नहीं उठा?
देखिए पहले मैं ये ड्रिलिंग करने आया 2019 जो लॉकडाउन हुआ था उस समय में। मेरा नॉलेज में भी इतना नहीं था कि देखो डीजे हम लोग तो माइनिंग ड्रिलिंग के लिए आया है। उस समय इतना मतलब जो कोविड हुआ था तो इतना आना जाना इन्फॉर्मेशन इतना भी नहीं मिला। गांव में तो नेटवर्क भी नहीं है और गांव लोग को भी क्या नहीं पता था कि मतलब क्या चीज है क्या चीज नहीं है। तो वो लोग का नॉलेज में नहीं, खाली ड्रिलिंग करेगा, कुछ माइनिंग तो नहीं कर रहे, जगह को खराब तो नहीं किया है, खाली ड्रिलिंग किया है। उस टाइम में इतना कंसर्न नहीं था हम लोग भी, उसके लिए माफी चाहता हूँ। और गाँव लोग को भी इतना कंसर्न नहीं था, वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं था, कम्युनिकेट के लिए भी मतलब थोड़ा मुश्किल था। अभी तो उस टाइम में अगर वो छोटा मुद्दा था एक, हाँ 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 उस टाइम में अगर इसको सॉल्व किया जाता या फिर आप लोगों से एसोसिएशन निकल के अगर उस टाइम अथॉरिटीज का सवाल करते हम्म, तो शायद आज इतना एक्सट्रीम लेवल का आप लोगों को फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। हाँ हाँ तो ये लेक ऑफ इंफॉर्मेशन और लेक ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ और उस टाइम कोविड के सामने भी रहा, पूरा आना जाना भी रिस्ट्रिक्टेड था, तो इसलिए उस टाइम में नहीं रुखाने नहीं पाया। और गाँव लोग भी इंफॉर्मेशन कहीं जब कोई जगह दूसरा सोशल लीडर को भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, उसके वजह से ड्रिलिंग तो 2019 में वो लोग सक्सेस हो गया। इस विषय में अभी भीमा ऑटोनोमस काउंसिल आप लोग को क्या बोल रहे हैं? देखिए वो लोग कहा है कि ऑटोनोमस ये काउंसिल से भी ये कहा है कि ये माइनिंग तो देखो ये सेंट्रल से है, और उस काउंसिल लोग ने कहा कि देखो ये कैंसिलेशन का तो हम लोग का ऊपर में नहीं, वो डायरेक्ट सेंट्रल का इंटरेस्ट है और सेंट्रल से वो माइनिंग करने जा रहा है। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया है, देखो 6 शेड्यूल है, हम लोग ऐसे 6 शेड्यूल का मीनिंग क्या है, 6 शेड्यूल क्यों हम लोग मिला है, उसमें 6 शेड्यूल तो ये लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वही हिसाब से मैंने सीएम सर को भी रिक्वेस्ट किया है कि उस अब जितना तक सकता है अब हम लोग को हेल्प कीजिए, अब ये माइनिंग को कैंसिल, जो नया प्लान है उसको जितना भी उम्र में जो माइनिंग करने जा रहा है उसको कैंसिल करो बोल के मैंने रिक्वेस्ट किया, हम लोग की तरफ से रिक्वेस्ट किया। 6 शेड्यूल का जो बेसिक फंडामेंटल्स है लैंड के ऊपर में आप लोग का खुद का अधिकार, ये बेसिक 6 शेड्यूल का फंडामेंटल है, उसका ऊपर थोड़ा सा ये अटैक जैसा नहीं है? हाँ ये उसके हिसाब से देखो 6 शेड्यूल का हिसाब से तो सेंट्रल लोग भी आके यहाँ पे मर्जी नहीं कर पाता है विदाउट द कंसर्न्स ऑफ द यहाँ का जो हमारा सीएम है, हमारा काउंसिल को बिना पूछ के वो लोग भी नहीं कर सकता है। तो काउंसिल लोग वहाँ पे काउंसिल पे अगर इसी में वो लोग या सेशन में पास नहीं होने तक यहाँ पे एक माइनिंग का जो ये सब चीज नहीं होना चाहिए एक्चुअली 6 शेड्यूल के हिसाब से। तो क्योंकि देखो हम लोग ट्राइबल इतना पोर है, एक्चुअली 6 शेड्यूल का मीनिंग अच्छा से समझने से एक चीज तो बहुत खराब भी है। खराब का मतलब कि देखो 6 शेड्यूल मतलब सबसे मतलब बैकवर्ड है उनके लिए ही, मतलब 6 शेड्यूल जो हमारा डॉक्टर अंबेडकर ने जो हम स्पेशल स्टेटस हम लोग को जो 6 शेड्यूल दिया है, तो ये एक 6 शेड्यूल का वायलेट एक हिसाब से तो देखने से तो ये सब माइनिंग तो मतलब एक 6 शेड्यूल का वायलेशन भी मेरा तरफ से मेरा नॉलेज के हिसाब से तो ये वायलेशन ऑफ 6 शेड्यूल भी है। आप लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अगर इसमें कैंसिलेशन नहीं होता तो? कैंसिलेशन नहीं होगा तो देखो आज तक तो देखिए मतलब हम लोग जहाँ तक मेमोरेंडम देना है दे दिया है, जहाँ तक हम लोग का जो जितना एनर्जी है हम लोग जो पॉलिटिशियन का साथ जो हायर अथॉरिटी के साथ जितना हम लोग मतलब कैंसिलेशन का मेमोरेंडम जो दिया है, अगर उसके बाद भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं हुआ और फोर्सफुली अगर करना चाहता है तो बाद में हम लोग का ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि हम लोग अभी कोर्ट में जाना पड़ेगा, लीगल फाइट करना पड़ेगा। अभी फिजिकली तो ऐसे फाइट करने से नहीं होगा, तो हम लोग का लास्ट ऑप्शन है कि मतलब हम लोग लीगल में अप्रोच करना पड़ेगा, सब गाँव मिल के और यहाँ का उम्र का सोशल लीडर सब मिल के हम लोग अगर फाइट और करना है होने से और फाइट करना भी पड़ेगा। क्योंकि देखो माइनिंग तो सिर्फ खाली यहाँ खाली पर्टिकुलर कम्युनिटी को इफेक्ट नहीं होगा, उसमें यहाँ उम्र जितना ब्रदर्स एंड सिस्टर है जहाँ पे जो खाली ट्राइबल का बात नहीं है, जो हमारा उम्र पे जो हम लोग एक फैमिली है उन लोग को भी इफेक्ट होगा, ये तो श्योर है। इन्वायरमेंट तो इफेक्ट होगा, उसमें वाटर पोल्यूट होगा, तो इसमें सब मेरा ये कहना है कि अगर हम लोग सब उम्र का जितना जो हम लोग यूथ्स लोग है और एल्डर्स लोग है सब एक इकट्ठा होके मतलब लीगल फाइट करने से अच्छा होगा बोल के मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है। तो वो लोग वो पर्टिकुलर वो 900 बीघस वो एफेक्टेड एरिया वहीं में भी वो लोग विजिट किया हुआ है। तो वो 900 बीघस वो एरिया पर्टिकुलर एरिया में 9000 बीघस 9000 बीघस वो पर्टिकुलर एरिया पे हम लोग डायरेक्ट इफेक्ट होगा 2 गांव 2 विलेजेस और बाकी इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा 7-8 विलेज कुछ ऐसा होगा। तो हम लोग जो 2 विलेजेस है
वो पर्टिकुलर एरिया से हम लोग फायरवुड से लेके, कल्टीवेशन से लेके, मेडिसिन से लेके, जंगल मेडिसिन से लेके, पेडीफील्ड भी है वहां पे। तो ये हम लोग कितना डेली लाइफ का बेसिक नीड्स वही से हम लोग डिपेंड है। और वहां पे हम लोग का क्या है, ये स्टेट इंटर स्टेट का बॉर्डर है वहां पे। तो अगर वो बॉर्डर वो लोग ओपन कर लेगा तो हम लोग का इंटर स्टेट का प्रॉब्लम भी होगा। और ये है कि वहां पे एक नेचर रिवर भी है, उसका वो रिवर का नाम है कोपली। वो अभी तक वो कुपली कनेक्टेड है यहाँ, ये बोरोल खिंडोंग गांव से वो कनेक्टेड है टू ब्रह्मपुत्र तक जाता है वो। तो सबसे ऊपर पे यहाँ पे माउंटेन पार्ट पे वो लोग माइनिंग करने से कितना नुकसान होगा, सिर्फ यहाँ का गांव नहीं पूरा असम को भी वो इफेक्ट हो सकता है अगर यहाँ पे कुछ वो माइनिंग करने से। तो ये है कि वो लोग वो माइनिंग प्रोपोज वो लोग जा रहा है, वो सिर्फ हम लोग का गांव का नहीं है, वो एनवायरमेंटल को भी अगेंस्ट है, वाइल्ड लाइफ भी अगेंस्ट है, वाइल्ड लाइफ को भी अगेंस्ट है। और जैसे कि अभी AMDC वहां पे माइनिंग चल रहा है, तो वो वहां पे पर्टिकुलर एरिया से क्या है, वहां पे रिवर से कम 70-80% का वहां एरिया से उसमें क्या है, वाटर एक्वाटिक वाटर एनिमल वहां से एक भी नहीं है, न एक मछली है, न एक केकड़ा है, वहां पे टोटली एक्सप्लॉइट। तो सेम थिंग अगर हम लोग अभी क्या है, ये माइनिंग करने से सेम थिंग क्या होगा, अभी बचा हुआ है 30-35%। अगर यहाँ पे माइनिंग होगा तो पूरा 100% है, पूरा एक्सप्लॉइट होगा वो है। इसलिए हम लोग का कंसर्न है ये है कि हम लोग भी रहना है, एनवायरमेंटल भी ठीक होना है और वाइल्ड लाइफ भी ठीक होना है। तो ये है कि अभी पकड़ लो आसाम पे आप लोग ये आसाम पे क्या है, मोस्ट कोल्डेस्ट प्लेस, सबसे ठंडा जगह क्या है, ये थुरुक होता है। सेकेंड क्या होता है, बोरोल खिंडोंग आता है। तो ऐसा जगह पे हम लोग माइनिंग करने से क्या होगा, एनवायरमेंटल और बढ़ जाएगा। और उसका सॉल्यूशन तो हम लोग नहीं कर सकेगा उसका, क्योंकि पूरा अपर लेवल क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, एंड देन ग्राउंड लेवल रह जाएगा वो। तो ऐसा है, हम लोग नहीं चाहते वो सब। तब तो कल भी रिक्वेस्ट किया हम लोग, ऑलमोस्ट क्या होगा, वो 6-7 मंथ्स हो गया रिक्वेस्ट किया हम लोग का माइनिंग यहाँ पे कैंसिल होना है। तो सिर्फ वो हम लोग का नहीं है, पूरा गांव का वो चाहता है कि काउंसिल होना ही पड़ेगा। क्योंकि ये हम लोग का इन 1949 कुछ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो भी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस किया हुआ कि ट्राइबल पीपल लोग का क्या करना है, प्रोटेक्शन चाहिए। वो लोग का प्रोटेक्शन मतलब लैंग्वेजेस, आइडेंटिटी, कल्चर्स, तो उसका प्रोटेक्शन चाहिए, वो हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पास किया हुआ है। तो वो जिस हिसाब से हम लोग देखने से क्या है, आज तक हम लोग 1974 से एक्सप्लॉइट आते हैं, अभी तक बढ़ते रहे। हम लोग का हुआ नेपको, इसके बाद AMDC, फिर नेपको भी 2 जगह है, उमरोंग है, खोंडोम है, और फिर AMDC वो भी हम लोग, वो 2 विलेज डायरेक्ट इफेक्ट है। नेपको से भी डायरेक्ट इफेक्ट हुआ है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट होके गया वहां में भी, और अभी MDC से भी हम लोग डायरेक्ट इफेक्ट है। तो ऐसा हम लोग क्या होगा, एक जनरेशन में 2-3 बार डिस्प्लेसमेंट होने से हम लोग कैसे डेवलप होगा। डेवलप हम लोग भी चाहता है, फिर भी विदाउट इफेक्ट, एनवायरमेंट, पॉपुलेशन, मतलब हम लोग का विदाउट इफेक्ट से चाहता है हम लोग। लेकिन जो अभी यहाँ पे हो रहा है वो अगेंस्ट नेचर है, अगेंस्ट एनवायरमेंट है, अगेंस्ट हम लोग का है। तो वो सब हम लोग वो कॉन्स्टिट्यूशन से देखने से ये है कि गवर्नमेंट या जो भी हो, काउंसिल, हायर अथॉरिटी लोग, हम लोग का एक प्रोटेक्शन चाहिए। तो अगर वो लोग हम लोग का राइट्स अभी ले रहा है तो वो एक गलती है। तो वो हम लोग नहीं चाहता है कि हम लोग का राइट्स हम लोग का साथ में हम लोग पकड़ ले, मतलब हम लोग का साथ ही रहेगा, हम लोग अपना राइट छीने नहीं देगा वो लोग। तो वो है कि ये यहाँ भी तक सिर्फ हम नहीं, 1-2 नहीं, 3 नहीं, हम लोग यहाँ पे कितना गांव है, मोर देन हम लोग क्या होगा 7-8 गांव से पॉपुलेशन का होगा हम लोग 3000 कुछ ऐसा होगा। छोटा बड़ा से लेने से कुछ 6-7 ऐसा पॉपुलेशन होगा।
तो वो 6-7 पॉपुलेशन हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा फिर। वो ही हम लोग का दौर कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहता है, और वो ही हम लोग सिर्फ सब गांव से भी रिक्वेस्ट है कि हम लोग वो जहाँ पे माइनिंग पर्पज के लिए हुआ है यहाँ पे कैंसिलेशन चाहिए। वो ही हम लोग का सब गांव का मांग है। वो ये जैसे हम लोगों ने थोड़ा दिन पहले देखा था कि कुछ अधिकारी का लोग आके वो ड्रोन उड़ाया था शायद हाँ। बोरो लोगों ने। हाँ। ये इस विषय में आप लोग को क्या कहना है, और वो कौन सा डिपार्टमेंट से थे? ये तो फर्स्टली जब फर्स्ट टाइम हुआ था वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हुआ था। वो फर्स्ट टाइम हुआ ऑन कुछ जून जुलाई पे हुआ था। वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोग विदाउट द कंसर्न्स ऑफ द विलेज, हाँ विलेजर लोग का कुछ नहीं बता के क्या होगा वहाँ पे जाके ये सजना वो वेजिटेबल भी बोल सकता है, ग्रास भी बोल सकते हैं उसका, वो जाके विदाउट नोटिस से वो लोग जाके लगा दिया वहाँ पे। तो गांव लोग भी इंफॉर्मेशन मिल गया, तो गांव लोग सब मिलके गया वहाँ पे। उसके बाद फॉरेस्ट लोग भी आया वो समय, तो हम लोग डिस्कस किया कि ये गलत कर रहा है तुम लोग विदाउट इंफॉर्मेशन गांव लोग से। तो ठीक है, वो लोग भी मान गया। उसके बाद वो लोग नहीं आया, 4-5 मंथ गया था। उसके बाद रिसेंटली आया ये लोग सर्वे कर ले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोग आया, हाँ DFO था, रेंजर था, वो लोग आया वहाँ पे। हम लोग सब गांव से मिलके गया। तो वहां में भी क्या था, वो लोग ये गाछी का सर्वे कर रहा है कि मार्किंग कर रहा है। तो ऐसा कि ये लोग एक्चुअली ये सर्वे, हाँ मानता है वो लोग सर्वे करने से ये लोग का राइट हो सकता है, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पे लैंड एंड रेवेन्यू लोग जाना चाहिए एक सर्वे के लिए। तो वो समय लैंड एंड रेवेन्यू का कोई भी नहीं था। तो मतलब कि ये लोग ऐसा साइट थे, ये मतलब ये गांव का फॉरेस्ट का वो लोग क्लेम करना जा रहा। हाँ, ये फॉरेस्ट का नहीं, ये तो टोटली क्या है, गांव का रिजर्व फॉरेस्ट है। हम लोग सब कुछ वहां से 100% सब कुछ वहां से हम लोग डिपेंड है, वो जंगल से। तो वो फॉरेस्ट लोग का आया, वहां में भी हम लोग शांति से पीसफुली से बात किया हुआ है। तो ठीक है, नहीं आएगा, ठीक है, हम लोग नहीं आएगा जब तक तुम लोग हम लोग इंफॉर्मेशन नहीं देगा, तुम लोग की तरफ से नहीं मानेगा, हम लोग नहीं आएगा। वो लोग वादा किया था। यहाँ पे क्वेश्चन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कभी आप लोगों को क्लेम किया था कि ये मिट्टी हम लोग का है? नहीं, वो डायरेक्टली आप लोगों को क्लेम किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं, वो लोग इलीगल काम कर रहा है। तो इट मीन्स क्या है, वो लोग क्लेम करने का जैसा, अगर गांव का फॉरेस्ट है वहां पे, तो वो लोग जैसा कि अगर कुछ लगाना हो स्कीम हो, तो हम लोग गांव का, तो हम लोग हेल्प कर देगा लगाने के लिए। फिर भी वो लोग नहीं माना कि वो लोग आके डायरेक्टली लगा लिया विदाउट कंसर्न ऑफ द विलेज। तो वो वहां से गांव लोग का ये तो ठीक नहीं कर रहा है, इसलिए उसमें भी हम लोग पीसफुल बात किया हुआ है। तो वो लोग का निकाल दिया कि वो लोग नहीं आएगा। और तो नेक्स्ट दिन, उसका बाद नेक्स्ट डे में वो लोग उसमें भी फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट है 1-2 जन। उसके बाद ये ड्रोन सर्वे किया वो समय, नेक्स्ट डे फिर ड्रोन सर्वे शुरू कर लिया। तो वहां में भी गांव लोग गया, सब मिलके गया, तो रुका दिया। अनटिल एंड अनलेस जब गांव लोग से बातचीत नहीं होगा, हम लोग अलाउड नहीं करेगा। तो वो लोग एप्लीकेशन भी दिया हुआ है, लेकिन अभी 2 दिन कुछ ऐसा हुआ है, तो हम लोग देगा रिप्लाई। फिर भी हम लोग खुद देने से नहीं होगा, हम लोग गांव से भी हम लोग एक सॉल्यूशन क्या ठीक होगा वो बातचीत करके हम लोग रिप्लाई देगा उसको भी। तो वो है नेक्स्ट डे वो लोग आके ड्रोन सर्वे कर लिया। वो भी हायर अथॉरिटी से आया, कुछ हायर लेवल से, तो उसको भी रुका दिया। उसको भी वो लोग भी उसको भी रुका दिया, तो वो भी कहा कि नहीं आएगा। उसके बाद कल आया कि वहाँ पे हायर अथॉरिटी वो लोग आया वहाँ से गांव पे। तो वहाँ में वही डिस्कस हुआ कि गांव वालों लोग नहीं मान रहे, कैंसिलेशन चाहिए। तो वो लोग भी एक प्रॉमिस कुछ ऐसा देके गया है, या जवाब देके गया कि अगर गांव का इंटरेस्ट नहीं हो तो हम लोग यही पे काम नहीं करेगा। हम लोग गांव इंटरेस्ट नहीं है तो हम लोग काम नहीं करेगा। वो वादा करके वो लोग चला गया।